नमस्कार, स्वागत है आपका एएनडी न्यूज की विशेष सुर्खियों में। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जनता को इलाज के लिए बेहतर सुविधा दी जाए, लेकिन प्रदेश में ऐसी तमाम जगह हैं जहां पर इलाज के लिए जनता को भारी मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्राउंड रिपोर्टिंग में इस पूरी खबर का जायजा हमारे गोंडा संवाददाता शिवशंकर मिश्रा ने लिया। हम अपनी लड़की की दवा लेने आए हैं और उसके पेट में कुछ दिक्कत रहती है तो दवा यही कराते हैं, उसमें काफ़ी रिस्पांस है और उसी डॉक्टर साहब फिर ले रहे हैं दवा को। हाँ सिर है तो ये दवा आपको यहाँ उपलब्ध हो रही है? हाँ सब तो है। फायदा मिल रहा है आपको? हाँ फायदा है। कितने दिन से आप दवा करवा रहे हैं? 1 साल से। 1 साल। उमरी में ही स्थित ये अस्पताल जो है इस समय यहाँ पे ताला लगा हुआ है, जरा आप दिखाएंगे इसमें ताले पे दिखाएं, ताला लगा हुआ है और इस समय यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है। 1-2 मरीज आते भी हैं तो आके वापस चले गए। ये दिखाएं, ये अस्पताल है एक्रीडेटेड उपकेंद्र उमरी बेगमगंज विकासखंड बेलसर गोंडा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गोंडा के विकासखंड बेलसर के अस्पतालों की। उमरी बेगमगंज एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस हिस्से में रहने वाले लोगों को अच्छे उपचार के लिए गोंडा मुख्यालय ही जाना पड़ता है, क्योंकि गांव के आसपास स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा बेहतर नहीं है। विकास के मामले में उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला अभी भी काफ़ी पीछे है, क्योंकि बीते वर्षों में जनता को सिर्फ आश्वासन वाला ही विकास मिला है। इन जर्जर इमारतों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते कई वर्षों में कितना विकास हुआ होगा। हालांकि प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद उमरी बेगमगंज के अस्पताल की कुछ बिल्डिंगों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यहाँ पर इलाज करने वाले डॉक्टरों के सामने भी कई बड़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि इलाज के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह उनके पास पर्याप्त नहीं हो पाती है। जिस तरह इस क्षेत्र में जनसंख्या है उसको देखते हुए उमरी बेगमगंज में एक अच्छे अस्पताल की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति गोंडा मुख्यालय इलाज करवाने के लिए अपने घर से जाता है तो तकरीबन उसे रास्ते में 1 घंटे का वक्त तय करना पड़ता है। ऐसे में अगर सरकार द्वारा इस क्षेत्र में एक अच्छे अस्पताल का निर्माण किया जाए तो यहाँ से जुड़े कई हिस्सों की आबादी वाले क्षेत्र के लोगों को भारी राहत मिलेगी। इस समय हम बेलसर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा उमरी में हैं, जहाँ पे दिखाएं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय उमरी बेगमगंज गोंडा। यहाँ पे चल के देखते हैं कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, क्या सुविधा मरीजों के लिए यहाँ उपलब्ध है और किन चीज़ों की समस्याएं यहाँ हैं। डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं कोविड-19 के विषय पे कि यहाँ कोई मरीज अभी तक आए या नहीं आए, अगर आए तो उनको कहाँ भेजा गया, उनका उपचार कहाँ पे हो रहा है या यहाँ पे कोई व्यवस्था? कोविड-19 की जो मरीज़ यहाँ हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और जो आए भी हैं वो ठीक हैं। दवा यहाँ से गई है वो ठीक हैं और जो बाहर जाने के काबिल नहीं है। जी सर, आप में बताएं, जैसे यहाँ पे केंद्र कहाँ बनाया गया है? जैसे आपके चिकित्सालय में लोग आते हैं तो उनको आप कहाँ भेजते हैं? नहीं, वो तो घर पे रह रहे हैं, क्वारंटाइन जो घर पे हुए हैं उनको दवा बटी है। जो मरीज पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको कहाँ भेजा जा रहा है? पॉजिटिव तो हमारे यहाँ टेस्ट ही नहीं हो रहा ना। आपके यहाँ टेस्ट की व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं। आप उनको कहाँ भेजते हैं? गोंडा भेजते हैं। और यहाँ और अन्य जो मतलब बरसात शुरू हो जाती है तो अन्य बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, उसके विषय पे आपके यहाँ उपचार की व्यवस्था क्या? उपचार की व्यवस्था है, आयुर्वेद दवाएं बढ़ रही हैं, वो चल रही हैं, उससे उपचार हो रहा है। ये सब आयुर्वेद के ही मरीज बैठे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे मरीज एडमिट तो किए नहीं जाते हैं? एडमिट नहीं किए जाते हैं, एडमिट नहीं किए जाते हैं। स्टाफ में यहाँ कौन कौन है? स्टाफ में एक फार्मासिस्ट मैं हूँ और एक स्वीपर है बस। आप लोगों की रहने की व्यवस्था यहीं पे उपलब्ध है या कहीं बाहर? जर्जर मकान है, यहाँ रहने की व्यवस्था किसी की नहीं है। जी जी, मकान यहाँ के जितने जो बने हुए हैं जर्जर हैं। कितने दिन हो गया इसका इस औषधालय का निर्माण हुए? औषधालय का निर्माण तो 62 में हुआ, 19 जी, सन 1962 में हुआ।